जय हिंद। देखिए, एक बचपन में आप लोग कहानी सुनते होंगे ना, और अक्सर आजकल तो बच्चे वगैरह मोबाइल वगैरह अधिक चलाते हैं, लेकिन हम लोग जो है, हमारी नानी जो है कहानी सुनाया करती थी कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए छे थाली में, बउआ दे छे प्याली में, प्याली गया फुट, बउआ गया रुस। तो अब जो है चंदा मामा दूर के नहीं हैं, अब चंदा मामा भारत से बहुत पास हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा। उसकी लैंडिंग जो रोवर होती है ना, वह चंद्रमा के धरातल पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वो उतर गया है, और भारत का मस्तक, भारत का झंडा अब चंद्रमा पे भी जो है फहराया जा चुका है। तो ये गौरव का क्षण है। इसके लिए हम तमाम वैज्ञानिकों का और इसरो के संस्थान, इसरो जैसा संस्थान, और वहाँ कह सकता हूँ कि कार्यरत वहाँ के वैज्ञानिकों के और भारत के वीर सपूतों, उन्हें वीर सपूत ही कहेंगे, महान सपूत और वैज्ञानिक सपूतों को हम नमन करते हैं। उनको मतलब कह सकते हैं हम इतने खुश हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, और सारे के सारे भारतवासी जो है इनसे खुश हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है पूरे के पूरे जो है कल देखने का ही माहौल था, पूरा का पूरा उत्सव का क्षण है, जब इतने लंबे प्रयास के बाद। आपको पता होगा कि पिछले जो चंद्रयान 2 मिशन था, उसमें जो अनसक्सेसफुल लैंडिंग जो हुई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। उस वक्त उन्होंने अपने संबोधन में किस प्रकार से वहाँ के वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया, और उसी का नतीजा है कि वैज्ञानिक दिन रात प्रयत्नशील रहे, अपने कर्तव्यों पर जो है अडिग रहे, और अंतोगत्वा हमने चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाने में जो है कामयाब हुए। इसी के साथ भारत की कुछ उपलब्धियां जो मैं आपके साथ गिनाना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 के साथ भारत जो है चौथा विश्व का ऐसा देश हो गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे करवा पाया है। चौथा, ठीक है, पहले यूएसएसआर था, यूएसए था और चाइना, और चौथे नंबर पर अब भारत आ गया है जो कि चंद्रमा पे और चंद्रमा की धरा पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाया है। इसके साथ साथ जो साउथ पोल है, उधर भारत एकमात्र ऐसा देश है, मतलब भारत पहला ऐसा राष्ट्र है, साउथ पोल मतलब होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो साउथ पोल में भारत पहला ऐसा राष्ट्र है जो चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग किया है, चंद्रमा के साउथ पोल पर। ठीक है, अब इस भारत की उपलब्धि को देखकर हमेशा जो है विदेशी चिढ़े रहते हैं, खास करके लेफ्ट लिबरल विंग्स और इकोसिस्टम पूरा खप खवाया रहता है। तो कल उसी प्रकार जो है बीबीसी का कमेंट्री देखते ही बन रहा था, किस प्रकार से वो लोग खप खवा रहे थे, कुल बुला रहे थे भारत जो है, और भारत का जो है इसरो की सफलता पे जो है वो चिढ़ रहे थे, उनको जलन हो रही थी। और भारत के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे प्रकाश राज वगैरह, ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं, देखते हो नली का जो कीड़ा होता है उसमें कोई दवाई डालते हो तो कैसे कल बुलाने लगता है, कुल बुलाने लगता है। तो ऐसे ही कुछ कीड़े होते हैं जो भारत की सफलता पर, ठीक है, कुल बुलाने लगते हैं। तो ऐसे कीड़ों के लिए जो है हम, ठीक है, लालिम लोशन और बरनोल की व्यवस्था कर देते हैं, जहाँ जहाँ जलन हो रही है वहाँ खुरेद कर लगाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बीबीसी की कमेंट्री और प्रकाश राज जैसे लोगों का और लेफ्ट लिबरल विंग्स का जो है चलो जो भी हो उन लोगों को जलने दो, जो जलता है उसको जलने दो, तुम खाओ पियो ऐश करो, और चंद्रमा के बाद अबरी वेनस की तैयारी करो, क्योंकि मंगल तो हम पहुंच ही गए हैं। अब है कि चांद का भगवाकरण किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, वहाँ पे बस ये निगरानी करनी होगी, ठीक है, चंद्रयान 3 को, कि कहीं वो बफू बोर्ड की प्रॉपर्टी तो है नहीं, ठीक है, मतलब वो देख लेना भाई, ऐसा नहीं कि बफ बोर्ड की प्रॉपर्टी निकल जाए। चलो, तो चांद वगैरह का भगवाकरण नहीं होगा, आप लोग इसका जो है चिंतन और कह सकते हो ना कि चिंता ना करें, ठीक है, वहाँ बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाने नहीं जा रही है, ठीक है। चलो, वो एक रिसर्च का विषय है, वो एक साइंटिफिक चीज़ें हैं। हाँ, कुछ जो है जलने वाले जलते हैं, जैसे पाकिस्तान में एक प्रेस रिपोर्टर पूछा था एक पाकिस्तानी को कि बताइए भारत चंद्रमा पर पहुंच गया, क्या पाकिस्तान को ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए? तो वहाँ के पाकिस्तान का ही लोग था, वो बोला कि इसमें प्रयास करने की क्या बात है, पाकिस्तानी जो है ऑलरेडी चंद्रमा पर है। तो रिपोर्टर ने पूछा कैसे,
तो पाकिस्तानी बोलता है कि देखो चंद्रमा पे बिजली है नहीं, पाकिस्तान में भी बिजली नहीं है। चंद्रमा पे पानी है नहीं, देखो पाकिस्तान में भी पानी नहीं है। चंद्रमा पे जो है कह सकते हो कि मतलब एक प्रकार से डेवलपमेंट के कार्य होते हैं या फिर कोई बड़ी बड़ी अटिल्लिकाएँ या बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह हैं नहीं, तो पाकिस्तान में भी नहीं। तो ऑलरेडी जो है चांद पर रह रहे हैं तो उनको चंद्रमा पे जाने की क्या आवश्यकता है इतना पैसा खर्च करके, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तानी बेटा तुम अभी जो है जम्मू कश्मीर में ही हिलने का प्रयास करो, हम लोग जो है चंद्रमा पे फर्स्ट क्लास फ्लैट खरीद के वहाँ 2 BH का घर बनाने जा रहे हैं। अब आइए हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसरो की उपलब्धि जो है हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यह गौरव का क्षण होता है जब अपने देश के वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपलब्धियों को हासिल किया जाता है उन्हें जो है बताकर, उन्हें सुनाकर कह सकते हैं कि गर्व की अनुभूति भी महसूस करता हूँ और लगता है कि और ऐसी आशाएं हैं कि भारत और दिन प्रतिदिन नवीन और नई ऊंचाइयों को छुए, नई नई कीर्तिमान को स्थापित करे। आइए भारत के जो है इसरो संस्थान के द्वारा कुछ कीर्तिमान जो अब तक स्थापित किए गए हैं उनकी हम थोड़ी कुछ बिंदुओं में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि पहला ऐसा राष्ट्र बना, फर्स्ट नेशन टू रीच मून साउथ पोल। पहला ऐसा राष्ट्र बना भारत जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच पाया है, ठीक है। दूसरी उपलब्धि, फर्स्ट नेशन टू रीच मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको पता है कि भारत मंगलयान पे भी पहुंचा है, मतलब मंगल पर भी पहुंच चुका है। तो प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला भारत प्रथम राष्ट्र है। अमेरिका वगैरह भी गया है लेकिन कई एक अटेम्प्ट में गया है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने मार्स मिशन में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद देखो जो है कि हम फोर्थ नेशन है जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है डेवलप्ड कर पाए हैं। कि होता है ना कि कोई देश जो है सैटेलाइट वगैरह जो कह सकते हैं कि ख़राब हो जाता है तो उसको ध्वस्त करना हो या दुश्मन देशों की सैटेलाइट को ध्वस्त करना हो, आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल की अगर डेवलपमेंट है तो रूस, USA, चाइना और चौथा जो है भारत है जो है डेवलप्ड कर पाने में सक्षम सिद्ध हुआ है। इसके बाद भारत का कुछ और कीर्तिमान है कि 104 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित करने का जो है रिकॉर्ड हुआ भारत के पास है और भारत के वैज्ञानिकों के पास है और तमाम भारतवासियों के पास है। तो ये जब कह सकते हैं कि गौरव का क्षण होता है, गौरवशाली पल होता है जब भारत का तिरंगा झंडा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चंद्रमा पे भी फहराएगा और लहराएगा और आने वाले समय में यह आने वाले वैज्ञानिकों के लिए जो एक नए रास्ते को खोलेगा, नई नई रिसर्च डेवलपमेंट होगा। और कई बार मैंने पता है मैं मंगल कह सकते हो कि मिशन मंगल पे हमने एक बार वाद विवाद और एक कह सकते हैं कि संभाषण या भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। तो उसमें जब वो प्रश्न आया कि हम मंगल ग्रह पर क्यों जा रहे हैं या फिर हम चंद्रमा पे क्यों जा रहे हैं, तो जब हम इस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे तो इसमें आया कि भारत में तो जीवन है, मतलब इस पृथ्वी पर जीवन है। भारत में क्या, इस पूरे की पूरे पृथ्वी और इस भूभाग अर्थ पे जीवन है। ऐसे 9 ग्रह हैं जो कि भारत के पंचांग वगैरह में 9 ग्रह बताया गया ना, कुछ लोग 8 कहते हैं लेकिन मान के चलो 9 ग्रह हैं। तो क्या अन्य किसी ग्रहों पे, मतलब जैसे कह सकते हो कि मंगलयान हो गया, मंगल ग्रह हो गया या शुक्र हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गए, तो ऐसे किसी अन्य ग्रहों पे जीवन की संभावना है क्या, इसकी तलाश करना है ताकि आने वाले समय में अगर पृथ्वी नष्ट भी हो जाए तो हम किन्हीं अन्य जगहों पर अपनी जीवन प्रणाली को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। तो एक नवीनता की तलाश है, एक मानव समाज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की यह तलाश है और यह तलाश है विकास की, निरंतर आगे बढ़ते रहने की। तो यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, BBC वगैरह को जल और पाकिस्तानी वगैरह जलता है तो जलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो दुनिया जलती है जलने दो, इसरो अपना जो है मंगलयान छोड़ते रहो, ठीक है। इसके बाद चंद्रयान के बाद मंगलयान। और देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी क्लियर कॉल जो है रेड फोर्ट से ही कर चुके थे कि भारत का कोई बेटा या बेटी अपने अंतरिक्ष और अपने सैटेलाइट में अंतरिक्ष में जाएगा। तो आने वाले समय में जो है
उस उपलब्धि को भी भारत हासिल कर पाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं तमाम इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, ठीक है, जाते जाते वो शब्द किनके ये कथन है मुझे अभी मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पंक्ति मुझे मालूम है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।